हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आप हमेशा यूं ही खुश रहोगे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इतने अच्छे इंसान हो ना कि आपसे जो बुरे लोग हैं ना वो कोसों दूर रहते हैं। आपके ऊपर कभी किसी नेगेटिविटी के असर नहीं होता। आपके ऊपर कोई एविल एनर्जी, कोई नेगेटिविटी, कुछ भी जो भी नेगेटिव आपके बारे में सोचता है ना, उसके ऊपर वही एनर्जी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर होती है। आप दुनिया में बहुत 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 जिसे बोलते हैं नाम कमाओगे, उन रेयर लोगों में से एक हो जो ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं और ईश्वर भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारे से ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीडिंग जो मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आई कि दैट समवन इज गार्डिंग यू सम सॉर्ट ऑफ। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट आई हैव सीन। दैट सम सॉर्ट ऑफ energy is guiding you. There was a complete darkness and a person is sitting casually, जिसे बोलते हैं ना कि नॉर्मली द पर्सन इज सिटिंग एंड एक जिसे बोलते हैं कुछ लाइट्स सामने से नजर आ रही हैं। एंड व्हेन आई वेंट क्लोज आई सॉ टू आईज मैंने देखी। एंड उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। द लाइट वॉज गोल्डनिश, सिल्वर एंड गोल्डन का जो मिक्स होता है ना, some sort of that, and there was a complete darkness apart from that those two glittery eyes जो eyes के आसपास जो मैंने देखा रोशनी, उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। बट द पर्सन हु वाज सिटिंग, जो इंसान वहां पे बैठा हुआ था, उसके जो बाल थे बिखरे हुए थे, एज इफ द पर्सन इज वेरी सैड। जो पर्सन वहां पर बैठा हुआ था वो बहुत दुखी था, तकलीफ में था, जिसे बोलते ना अपना होश ना रहना कि मैं क्या पहना हूँ, कहाँ बैठा हूँ, वैसी वाली एनर्जी थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। जो सर था, हेड था, वो नीचे था। एंड एज इफ द पर्सन इज सिटिंग लाइक दिस, आई वोंट से लाइक दिस बट लाइक दिस, एंड थिंकिंग। द पर्सन वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग। और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया। एंड इट वॉज अ कम्प्लीटली लोनली प्लेस, एकदम लोनली जिसे कहें, एकदम लोनली प्लेस था। और कुछ भी नहीं था वहां पर, नॉट अ सिंगल बर्ड, नो एनिमल, नो अदर ह्यूमन बींग, बट दैट पर्सन वॉज द ओनली वन। एंड दूर से, मतलब फ्रॉम डायगोनली, इफ यू सी डायगोनली, वहां पर दो आंखें जो दिखाई दी वो मुझे दिखाई दी। एंड वो आंखें भी ऐसी थी दैट आई मेडिटेटेड फॉर 5 minutes ऑन दिस पर्टिकुलर जो चीज़ मुझे दिख रही थी सीन। बट वो आइज जो थी वो ब्लिंक नहीं करी। दैट वॉज वेरी जिसे बोलते हैं ना क्वेश्चनेबल थिंग दैट केम इन टू माई माइंड, वाई द आइज वर नॉट ब्लिंकिंग। बट टू बी ट्रू, अगर मैं सच बोलूँ तो आपको, कि वो मुझे बिल्कुल भी स्कैरी नहीं लगी, बिकॉज दो आइज वर वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी ब्राइट एंड बिग इन साइज, एंड दे वर कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग। आपको कंटिन्यूसली उस आदमी को देख रही थी। एंड द आईज वर वेरी, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रांग थी, पावरफुल आईज थी। तो आज की रीडिंग वही है कि जो चीज़ मुझे विजुअलाइज हुई वो एक्चुअल में चीज़ क्या थी। ठीक है, तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं और डिटेल में देखते हैं कि वो आईज क्या है एंड क्यों मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया। सो आई एम गोइंग टू मेक वीडियो ऑन दिस ओनली। मैं और कुछ टॉपिक चूज नहीं करूंगी आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। बिफोर दैट लेट्स प्रे टू आवर गॉड। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। ईश्वर हमें आज की रीडिंग में हेल्प करना और एकदम डीप डाउन जो भी चीज़ है वो निकाल कर सीक्रेट्स हमें बताना, ताकि वी कैन बी प्रिटी अश्योर्ड कि वो हमने क्या देखा और उसको दिखाने का मकसद क्या था। ओके,
सो लेट्स स्टार्ट। कौन थी वो आइज और क्यों आपको या उस आदमी को, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू ओनली, तो वो देख रही थी। लेट्स चेक। ओके, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, आदिदेव, आदिशक्ति, माँ बगलामुखी हमें बताएं कि वो आइज किसकी थी। प्लीज ईश्वर हमें बताएं वो आइज किसकी थी। प्लीज ईश्वर हमें बताएं वो डार्कनेस, ओके, वो आइज किसकी थी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आप देखो, एस ऑफ कप्स की आई है। नाउ यू हैव गॉट 8 ऑफ कप्स, यू हैव गॉट swords, you have got swords, you have got cups again. So अगर मैं सच सच बोलूँ ना, तो कोई ऐसी आप जिसे बोलो थी तो ये डिवाइन पावर, बिकॉज यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है, वो भी डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। ये इट्स नॉट ए नॉर्मल कार्ड, ये डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है, एंड यू कैन सी द हैंड, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि आप जो भी प्रेयर करते हो, या आप देखो, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हो तो पीसफुल नहीं, आपकी लाइफ में कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं। तो आप जो भी प्रेयर करते हो, या जो भी ईश्वर से आप मांगते हो, या उनके आगे रोते हो, आपको जो तकलीफ है, आप तहे दिल से जो उन्हें याद करते हो, वो उन तक पहुंचती तो है। इस चीज़ की गारंटी हमें मिल गई कि वो चीजें उन तक पहुंच तो रही है, दैट वी कैन से कंप्लीटली। एंड यहाँ पर हीलिंग भी है। सो मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि वो जो भी थी ना, क्योंकि यहाँ पर देखो मूविंग ऑन का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है, फ्रस्ट्रेशन का कार्ड है, want टू एस्केप बट कैनॉट एस्केप का कार्ड है, डिवाइन पावर ऑफरिंग हेल्प का कार्ड है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज है, जिसके लिए आपने अपने जिस भी ईश्वर को या देवी देवता को बुलाया है, उन तक आपकी जो मैसेज है वो पहुंची है। एंड दे हैव टेकन द इनिशिएटिव ऑल्सो कि आप तक पहुंचा जाए आपकी हेल्प के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उनकी तरफ से एक मूवमेंट मुझे ज़रूर नज़र आया है। आपके जो भी ईश्वर है, जिनकी भी आपने पूजा उपासना करी है, उनका मूवमेंट का कार्ड बहुत क्लियर है। दैट मीन्स जिस भी देवता को आप बुला रहे हो, वो आपकी तरफ मूव जो ज़रूर कर रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस भी देवता की आप पूजा कर रहे हो, जिसकी भी शरण में आप हो, उनके कार्ड्स में ये चीज़ क्लियर है, इस स्प्रेड में ये चीज़ क्लियर है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, आपका गार्ड कर रहे हैं। कैन यू सी द आईज? इफ आई ब्रिंग इट क्लोज, कैन यू सी द आईज? इट इज़ प्रिटी क्लियर कि ना, ये जो भी शक्ति है ना, ये आपको गार्ड कर रही है। मतलब जब भी आप प्रे कर रहे हो, या टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आप उन्हें याद कर रहे हो, वो शक्ति आपको देख रही है, गार्ड कर रही है, और वो आपकी बुलाने पर आ भी रही है। दैट शक्ति इज कमिंग फॉर यू, जस्ट फॉर यू। एंड वो आपको गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, आपकी फाइट में हिस्सा लेने के लिए, आपके लाइफ को सही ट्रैक पर लाने के लिए ही आपको गार्ड कर रही है, आपको देख रही है। ये जो भी शक्ति है आपको लेकर, जिसे मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि किसी भी तरह आपको सिक्योरिटी देनी है, किसी भी तरह आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम ना आए, वो इन्हें देखना है।
तो काफी प्रोटेक्टेड हो अगर ये एनर्जी आपको देख रही है, दैट मीन्स यू आर क्वाइट प्रोटेक्टेड। एंड आपके लाइफ में जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी चीज का आपकी लाइफ में तकलीफ चल रहा है, ये क्लियर संकेत है कि ईश्वर आपको हेल्प जरूर प्रदान कर रहे हैं, पर आप इस चीजों को, इस हेल्प को, इस सिग्नल को इग्नोर कर रहे हो। ये एक बहुत अजीब सी बात मुझे यहाँ पर दिखाई दी कि आपको ईश्वर ना, जिस भी सिचुएशन में आप हो उससे निकालने के लिए ईश्वर अपनी जगह से उठकर आपके पास भी आ रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गार्ड भी कर रहे हैं, आपकी रक्षा भी कर रहे हैं और आपको हेल्प भी प्रदान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ निमित्त मात्र से हेल्प आप तक पहुंच रही है, भले वो आपके सपने हो, इंट्यूशन हो, किसी इंसान के थ्रू हो, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपका दरवाजा नॉक कर रहे हैं, बट यू आर नॉट लिसनिंग। एज इफ आप ऐसे दुख में डूबे हुए हो, ऐसे डिप्रेशन में डूबे हुए हो कि ईश्वर जो आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं ना, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप रेडी ही नहीं हो उसको लेने के लिए। एंड यही रीजन है कि आप ना जरूरत से ज्यादा स्टक फील कर रहे हो। देखो, अगर आपको इस सिचुएशन से निकलना है, गॉड इज प्लेइंग इट्स रोल, ना, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर वो आपको कुछ दिखा रहे हैं, अगर आपको वो कुछ बता रहे हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा। ये चीज कंफर्म है। सो वी हैव गॉट अ डिवाइन पावर का कार्ड एंड दैट इज वेरी श्योर। देखो, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक पे मुझे, और जो मैं नीचे जा रही हूँ तो मुझे भी यही दिखा, मूवमेंट का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपकी प्रेयर तो कबूल हो रही है, आपको गार्ड भी किया जा रहा है। क्या ईश्वर हमें ये बता सकते हैं कि एट प्रेजेंट वो आपको किस सिचुएशन के लिए गार्ड कर रहे हैं, या सिग्नल दे रहे हैं, हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं? एक्चुअली प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि एट प्रेजेंट वो किन चीजों के लिए आपको गार्ड कर रहे हैं? क्या हमें डीप डाइव करने मिलेगा इस रीडिंग में? क्या ईश्वर हमारी मदद करेंगे कि मेरे व्यूवर्स के ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिस चीज के लिए वो उन्हें गाइड कर रहे हैं? ओके, पहले मैं ये हटाती हूँ यहाँ से, बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें निकली हैं एंड आई वॉन्ट टू रीड मोर। ठीक है, और मुझे चाहिए था। देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ, अच्छा लेट मी टेक आउट सम मोर कार्ड्स बिकॉज मुझे और थोड़ा डीप जाना है इसमें। क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है जिसके लिए ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं? उन्हें आपको बचाने के लिए आना पड़ा, शायद आपने बहुत मांगा होगा, इसीलिए ईश्वर आपको बचाने के लिए आए। लेट मी चेक। ओके, सो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि कोई इंसान, समवन फ्रॉम योर फैमिली ओनली, दिस पर्सन इज एन एल्डर पर्सन, आपसे बड़ा है एज में, आपको ना कोई बेवकूफाना हरकत करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिसकी वजह से बाद में आप ऐसी मुसीबत में फंसोगे कि या तो आपको घर छोड़ना पड़े, या आपकी परिवार में बहुत गंदी बदनामी हो, या फिर कोई लॉस आपको उठाना पड़े। समवन इन योर फैमिली ओनली जो आपसे एज में बड़ा है, क्लियर एनर्जी है, आपसे एज में बड़ा है, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, और आपको बेवकूफ बनाकर या अपने भरोसे में लेकर ये कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे करवाने के बारे में सोच रहे हैं। आप ही के हाथ से करवाया जाएगा, आपको ही बेवकूफ बनाकर आपसे ही करवाया जाएगा, और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मे बी शायद आपको कोई लॉस का सामना करना पड़े, घर छोड़ना पड़े, या फिर आपके हाथ से कुछ ऐसी चीजें चली जाए जिसका लॉस आप बियर ना कर सको, परिवार में बदनामी होगी, आप नजर उठाकर नहीं बोल पाओगे। ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रही है। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये इंसान आपको बेवकूफ बना रहा है।
And the next thing which I can see is, कि आपके रिश्ते बहुत खराब होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र ये एल्डरली पर्सन आपकी लाइफ में रच रहा है कि आपके रिश्ते खराब हो, आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो और ये अपना मजा करे, इसका काम सिद्ध हो जाए। मे बी शायद ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि ईश्वर को आपको खुद को बचाने आना पड़ा, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, बट ये बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। आपके ईश्वर बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप कौन सी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हो। शायद आपको इस मुसीबत से बचाने के लिए ही ईश्वर आपके नज़दीक आ रहे हैं, या फिर आपको सिग्नल दे रहे हैं बार बार कि ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत मत करना जिससे कल तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। इसी मुसीबत का, ये आने वाले समय में हो सकती है ये मुसीबत, तो इसी मुसीबत का बार बार आपको ये सिग्नल दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसी न किसी तरीके से आपको आभास कराया जा रहा है कि आप ये गलती मत कर लेना, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, सच सच अगर ईश्वर को ये चीज़ पता है कि फ्यूचर में होने वाली है या इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है और उन्होंने अगर आपको दिखाया है, तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, जिसने दिखाया है वो बचाएगा भी। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, या उनका काम है सिर्फ आपको दिखाने का, उनका काम आपको प्रोटेक्शन प्रदान करने का भी, आपकी रक्षा करने का भी है। तो जिन्होंने दिखाया है वो आपकी रक्षा भी करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे साफ साफ नज़र आ रही है वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, टाइम, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। ओके, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम। ओके, ईश्वर आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि ट्राई टू फाइंड सम, जिसे बोलते हैं ना, क्वालिटी टाइम। अपने लिए कुछ क्वालिटी टाइम निकालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो। बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में, जिसे बोलते हैं ना, गहरा घाव कर चुकी है। मे बी शायद आपकी लाइफ में ना आपने बहुत कुछ सहा है, दैट इज़ द रीज़न कि ना कि आपने हंसना, बोलना, या जिसे बोलते हैं ना अंदर से खुश होना छोड़ दिया। तो यहाँ पर ईश्वर का बहुत स्ट्रिक्ट आपको वो है कि कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एनवायरनमेंट, फाइंड आउट समवन जो आपको लाइट फील कराए या फिर आपको अच्छा फील कराए, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ईश्वर है आपकी रक्षा करने के लिए, आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मे बी शायद आज आप जो सफ़र कर रहे हो आप उससे भी ज़्यादा सफ़र करते अगर ईश्वर नहीं होते तो। लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम, सो प्लीज़ एंजॉय एंड अप्रिशिएट व्हाट गॉड इज गिविंग, व्हाट गॉड इज डूइंग फॉर यू। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, डेफिनेटली यहाँ पर वाइज पर्सन जो है वो आप का ईश्वर है। एंड एक अगर कोई इंसान वाइज पर्सन हमें ईश्वर बता दे, क्योंकि ईश्वर ने बोला गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, क्या ओके गॉड हैज गिवन, ओके समवन जिसने आपकी लाइफ में पहले भी आपकी हेल्प करी है, ठीक है। हो सकता है आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में ना हो, या कभी कभार बात हो जाना, या उतना ज़्यादा क्लोजनेस नहीं हो आपके और इसके बीच में, पर ये इंसान ना आपकी फिर से मदद कर सकता है। इसने पास्ट में आपकी बहुत हेल्प करी है। फाइंड आउट दिस पर्सन जिसने आपकी पास्ट में बहुत हेल्प करी है। दिस इज अ वाइज पर्सन और ये आपकी हेल्प सच में अच्छे से करेगा। एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार ऐसा फील होता है कि कोई आपके खिलाफ है, कोई लड़ रहा है आपके खिलाफ, या फिर कुछ षड्यंत्र कर रहा है, कुछ ना कुछ आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बार बार आपको ये चीज़ें फील होती है। तो ईश्वर आपसे कहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा फील मत करो। आई एम देयर टू गार्ड यू ऑल, मैं हूँ तुम्हारा रक्षा करने के लिए। आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन पे, ईश्वर पर विश्वास रखना है, और अगर वो कुछ इंट्यूशन दे रहे हैं या कुछ सिग्नल दे रहे हैं तो उनके ऊपर प्लीज़ आप फोकस कीजिए, ठीक है। लास्ट आपके लिए कृष्णा जी का मैसेज लेते हैं। लेट अस टेक मैसेज फ्रॉम कृष्णा कि
इस चीज़ को लेकर आपको वो क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण जी से संदेश लेते हैं, उनके उपदेश लेते हैं कि आज कृष्ण जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण जी, ओके, प्रैक्टिस सेल्फलेस सर्विस एंड ऑफर असिस्टेंस विदाउट सीकिंग पर्सनल गेन। आप जितना हो सके ना दूसरों की मदद करो, ब्लेसिंग्स कलेक्ट करो, बिकॉज ना ब्लेसिंग्स जो है ना वो प्रोटेक्शन का काम करती है। ये मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत देखा कि जब ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी है, आपने कलेक्ट कर रखी है, या आपने दूसरों का बहुत भला किया है, तो कहीं ना कहीं से वो ब्लेसिंग्स जो है ना आपका प्रोटेक्शन का काम करती है। आप चींटियों को खिलाओ, कबूतर को खिलाओ, कौओं को खिलाओ, किसी को भी खिलाओ, बट ये चीज़ें आपका बहुत काम करती है। तो आपको सेल्फलेस सर्विस करने के लिए कहा गया है कि देखो मैं एक चीज़ बताऊं, सेल्फलेस सर्विस ना आप जितना हो सके ना दान किया करो, ठीक है। और कभी ये मत सोचा करो कि इसका पुण्य आपकी तरफ आएगा, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके लाइफ में सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, प्रैक्टिस सीइंग द डिवाइन स्पार्क इन ऑल द बीइंग्स एंड रिकॉग्नाइजेस आवर इंटरकनेक्टेडनेस। क्योंकि यहाँ पर फिर से कृष्ण जी आपको यही चीज बोल रहे हैं कि हर एक चीज में डिवाइन पावर को देखना शुरू करो। कहीं ना कहीं तुमको कुछ ना कुछ यहाँ से सिग्नल, या जिसे बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई इंसान आकर कुछ ऐसी बात कह गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके सामने आ गया और आपको पता चल गया कि हाँ शायद यही ईश्वर आपसे कहना चाहते थे। तो हर एक इंसान के वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, थोड़ा कॉन्शियस होके रखिए। कहीं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको किसी की बातों में मिल जाए, कुछ एक्टिविटी में मिल जाए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी। शुभ रात्रि।